मतलब पूरा एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सफलता के लिए। चार बंदे अगर सही पेन का दबाव बनाना सीख जाएं, हमारा बिजनेस टीम वर्क का है। जैसे ही टीम में कुछ लोग दबाव बढ़ाते हैं तो कुछ लोग दबाव कम कर देते हैं और गेंद वहीं की वहीं रह जाती है, टीम वहीं की वहीं रह जाती है, सक्सेस वहीं की वहीं रह जाती है। सेल्स पर वीक जो होनी चाहिए वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। अगर आपको सेल्स पर वीक उठानी है, बीवी पर वीक उठाना है गेंद की तरह, अगर आपको टीम पर वीक उठानी है, बहुत तेजी से टीम को ग्रो करवाना है, तो दबाव सबका बराबर चाहिए। दबाव सबका बराबर चाहिए। इस गेम में अगर तीन बंदे दबाव सही दे रहे हैं और एक बंदा ऊपर लाने के बाद थोड़ा भी प्रेशर कम कर दे रहा है, गेंद तुरंत नीचे आ रही। हमारी टीम में भी ऐसा ही होता है कि दो तीन लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, एक आध आदमी किसी और ही चीज में घुस जाता है, फिर वो कोई बहाने बना देता है, फिर कुछ कर देता है, क्योंकि ये काम ना एक्चुअली कॉम्बिनेशन का है, एक दूसरे का साथ देने का है। टीम की भी बहुत उपयोगिता है, अपलाइन की भी बहुत उपयोगिता है। लिस्ट बना के किसके पीछे पड़ रहे हैं वो भी बहुत जागरूक बंदा चाहिए। सब मतलब पूरा एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सफलता के लिए। तो चार बंदे अगर सही पेन का दबाव बनाना सीख जाएं तो ये बॉल वहां से यहां तक लाना कौन सी बड़ी, कितनी क्या बड़ी बात है। लेकिन गड़बड़ क्या है, छोटी सी गड़बड़ है कि ये दबाव देना हम लोग कितनी देर से लग रहे थे लेकिन सीख ही नहीं पा रहे, जबकि हमारे कान खुले हैं, समझ खुली है। कोई तीन लोग अगर किसी को दबाव दे भी रहे हैं तो एक उसको बोल सकता है कि बेटा तू कम प्रेशर लगा रहा है या लगा रही है, थोड़ा ज़्यादा लगा ले। लेकिन आप सोचो कि किस लिए हमारी बॉल उठ नहीं पा रही, या हमारी टीम की सेलें नहीं उठ पा रही, या हमारा बीवी नहीं उठ पा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे होता है हमारे बिजनेस में, जब डाउनलाइन मूड में होती है तब अपलाइन का मूड खराब होता है, कभी अपलाइन का मूड सही होता है तब डाउनलाइन नखरे कर रही होती है। फिर कई बार जब दोनों का मूड सही होता है तो जो नया बंदा लिस्ट दे रहा है वही साला अपने तेरही में गया होता है कि लाओ हम पुआ करे आए, तेरही करे आए, कुछ और करे आए। फिर वो नाटक हो जाता है, फिर कभी कुछ नाटक हो जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाना अगर आप सीख गए, दबाव बराबर देना सीख गए, सबकी जिम्मेदारियां निभाना सीख गए। हेलो, मैं बिजी हूं यार, बार बार आप फोन कर रहे हो। कुछ सामान बेचोगे क्या? सामान नहीं खरीदना है मेरे को जी, समझ में आ रहा है आपको? तो दबाव बराबर अगर आप देंगे तो ये बहुत सिंपल सा गेम है। ऐसे देखने में तो बड़ा सिंपल नहीं लग रहा था कि क्या है, पेन भाई उंगली की तरह मान लो। अगर मैं आपको ये भी बोल दूं चलो उंगलियों से लाओ, तब भी नहीं ला पाओगे, उंगलियों से भी नहीं ला पाओगे। तो नहीं, एक उंगली ये, एक उंगली वो, एक उंगली वो, एक उंगली वो, आ जाएगी? उंगली से फिसलेगी नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा शायद उंगली से, मेरे को लगता है। लेकिन मैंने जहां से सीखा है वो पेन से ही सीखा था। मैंने गेम जहां से भी सीखा है वो पेन से ही सीखा था। एक्चुअली किसी ट्रेनर ने पेन से ही करवाया था। और ये टीम वर्क का बहुत सुपर गेम है। हर टीम वर्क की एक्टिविटी में सिखाया जाता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां और बराबर दबाव देना सीख जाएं कि हम चारों लोग साथी हैं। आज अगर आप अपना एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, आप में से कितने लोग यहाँ टीम में आए हुए हैं, आज ये आपस में कसम खा लें कि देखो भाई, हम चार में से, सेना में क्या होता है, सेना में होता है कि देखो भाई हम चार में से जो पीठ दिखाएगा पहले हम साले तीन उसी को गोली मारेंगे। बोलो आप। और अगर ऐसा बन जाए नियम कि भाई जो पीठ दिखाएगा उसी को पहले गोली मारी जाएगी, तो कोई पीठ दिखाएगा ही नहीं और सब लगातार लगे रहेंगे और बराबर दबाव बनाएंगे। तो यार ऐसा कैसे हो सकता है टीम में काम ना हो, टीम में सेल ना जाए, काम ना उठे? बोलो आप। लेकिन हमारे यहाँ नियम ही ये नहीं है कि जो पीछे पीठ दिखा देता है क्या करें, उसकी बुराई करते रहते हैं। इसके अलावा तो कोई हमारे पास और कुछ है नहीं करने को, या कोई दंड देने को नहीं है। तो इसलिए दबाव बनाना सीखिए, बराबर
जिम्मेदारी लेना सीखिए, एक दूसरे का साथ निभाइए, कॉम्बिनेशन से काम करिए। कभी कभी हो भी सकता है कि 5-4 बंदों की टीम में एक किसी को जेन्युइनली किसी को तकलीफ हो, परेशानी हो, तो अगर आप 4 को लग रहा है कि भाई उसको परेशानी है, तो एक और ट्विस्ट था, देखिए कि मैंने बोला था एक बंदे को फ्री रखिए, दूसरे बंदे को गेम में ले लीजिए और 4 बराबर रहने चाहिए, तो गेंद हमेशा उठती रहेगी। 5 बंदे क्यों रखे थे भाई? 4 ही हुए मान लो। एक दिन ऐसा हो रहा था, एक जोक सुनाता हूं इसमें। एक बार एक आदमी देख रहा है कि सड़क के किनारे एक आदमी क्या कर रहा है, गड्ढा कर रहा है, दूसरा उसमें पानी डाल रहा है और एक आदमी उस गड्ढे को बंद कर दे रहा है। एक आदमी गड्ढा कर रहा है, एक आदमी पानी डाल रहा है, तीसरा आदमी उस गड्ढे को बंद कर दे रहा है। तो जब हमारे जैसे समझदार आदमी के सामने जब ये हो रहा था, तो मेरे जैसे किसी बुद्धिमान आदमी से रहा नहीं गया। मैंने सोचा उन तीनों आदमियों को जाके पूछूं कि यार बेवकूफ हो, तुम गड्ढा खोद रहे हो, थोड़ा पानी डाल दे रहे हो और फिर एक आदमी आके उस गड्ढे को बंद कर दे रहा है। बोला यार ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारी ड्यूटी तो ये है कि एक आदमी गड्ढा करे, दूसरा आदमी पौधा रखे, तीसरा आदमी पानी डाले और चौथा बंद करे। आज बोला पौधा वाले की ससुर मर गया है। या पौधा वाला दावत में गया है। बोला फिर साहब बोला हम अपना काम कर रहे हैं, साला लगाएगा अपने आप पौधा जब आएगा। चारों की ड्यूटी क्या थी उनकी? एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब पौधे वाला नहीं आया तो बाकी के काम हो रहे हैं, जो कि आपको क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन कितने लोग समझ रहे हैं कि टीम वर्क में ये फालतू काम हो रहा है। अगर एक पौधे वाला नहीं आया तो पौधे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए था सही टीम वर्क में कि भाई पौधे वाला नहीं आया, जो मट्टी बंद कर रहा है वो रख दे, जो पानी लगा रहा है वो रख दे, या जो गड्ढा खोद रहा है अगर वो रख दे, तो काम तो पूरा हो जाए। लेकिन पट्टे तीनों अपना काम कर रहे हैं, पौधा कोई नहीं रख रहा। हमारे बिजनेस में भी कई बार ऐसा ही हो रहा होता है कि प्लान भी हो रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है जी, हम भग भी रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। फिर अपलाइन पूछता है यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? बोला सर पौधे वाला छुट्टी पे गया हुआ है ना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये टीम वर्क का गेम था। आई थिंक बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम वाली टीमों को मैं चाहता हूं हरिशंकर जी पुरस्कृत करें 5 किताबों से, क्योंकि ये फिर भी आप लोगों से ज्यादा ऊपर ला पा रहे थे। पांच है, 6 थे, 5 ही है, 5 है ना। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और बाद में जब टाइम मिलेगा मेरे साइन करवा लेना मेरे हरिशंकर जी के इस पर। वेरी गुड, बैठिए प्लीज। रमेश जी नाराज तो नहीं है यार मेरी टीम? कुछ गुस्से में गए हैं रमेश जी के बाहर। हमने कोशिश बड़ी करी, लेकिन यार तुमने सही बात, तब में हम देख रहे थे सरकाना सीख लिया था, लेकिन आप में से कोई बताओ उठाना बिल्कुल नहीं सीख पाए हैं? धक्का मार मार के तो ये कलकत्ता ले जाते बॉल को चाहे। लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। उठाना ही इंपॉर्टेंट था, उसमें उठाना इंपॉर्टेंट था। लेकिन इनकी ट्रिक थी कि चल धक्का मार मार के बाल्टी के नीचे तो ले आओ, पहले उनसे आगे निकल जाओ, बाल्टी के ऊपर उठाना सीख जाएंगे। ट्रिक से काम कर रहे थे ये। चलो आगे बढ़े कि छोड़ें अभी? बोला सर गेम वेम सिखा दी, अभी क्या रोटी खिलाओ, बाकी ठीक है। या चलने दें? मजा आ रहा है? तो चलो अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट, सीरियस, बहुत ही अपने ऊपर लेने वाली चीज, जिससे कि हम बहुत गलती करते हैं, उस चीज को सीखते हैं जिसका नाम है
आत्म छवि, सेल्फ इमेज। क्या है? सेल्फ इमेज। चालू करें, तैयार करें, आगे बढ़ें। बहुत सारे किस्से कहानियों से हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली सेल्फ इमेज का हमारे जीवन में रोल क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सफलता में इसका। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लंबे समय से लग रहे हो और कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो कहीं हो सकता है यही बहुत बड़ा कारण हो ना पहुंचने का। तो फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा शांति चाहिए मेरे को, क्योंकि आप तो थोड़ी बोल बोल के भी सीख लोगे, लेकिन मेरे माइंड की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी जब तक शांति नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा शांत माहौल चाहिए, क्योंकि मेरे को विचार लाने पड़ते हैं ना अंदर से, तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए प्लीज। तो आगे बढ़ें, चलो। तो यहां मैं जो आपको पिक्चर दिखा रहा हूं सेल्फ इमेज की, वो पिक्चर चिल्ला के ये बता रही है कि कई बार हमारे मन में हमारी धारणा होती है बिल्ली की तरह, और हम वास्तव में भगवान ने बनाए होते हैं शेर। और कई बार वाइस वर्सा होता है, होते हैं शेर और समझते हैं खुद को बिल्ली, और वास्तव में होते हैं बिल्ली और कई बार समझते हैं खुद को शेर।